तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब और स्टडीज कैसी चली है? तो पिछली क्लास आपको समझ आ गई थी, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उसके मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, तो जो आपको नहीं आते हैं वो बता देना मुझे। वैसे मुझे लगता है कि आपने सब कवर कर लिए होंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं आपको बेसिक से बताने वाली हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। शायद आपको पता ही होगा, आपने जो +1 के स्टूडेंट हैं उन्होंने 10th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो देखो, आपको पता होगा कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल दी हो, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? उसके फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो उसके ट्रिक है ये आपने सबने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले ये आपको पता है ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये क्या है? आपका परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है और इधर वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, तो ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया था कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे जो कॉस थीटा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो आपका टेन थीटा होता है उसकी कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसका ये ट्रिक है, आपको पता होगी ट्रिक, सबको पता होती है वैसे बच्चों को। क्या ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये जो पहले वाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके लिए है? साइन थीटा के लिए। बीच वाला किसके लिए है? कॉस थीटा के लिए। और लास्ट वाला किसके लिए है? टेन थीटा के लिए। तो आपको बस ये याद रखना है, ये पहला वाला साइन थीटा के लिए, सेकंड वाला कॉस थीटा के लिए और थर्ड वाला टेन थीटा के लिए। अब आपको याद रखना है ये टोटल वैसे 6 है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, पर अगर आपको 3 याद होंगे तो आप बाकी जो 3 होते हैं उनके ही रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है जो कोसिकेंट थीटा होता है, ठीक है, वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी होगी तो आप कोसिकेंट थीटा निकाल सकते हो। आपने उल्टा कर देना है। जैसे अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू 2 गिवन है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1/2, उल्टा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो सेकंड है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बताया मैंने आपको? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो होता है आपका क्या? कॉस थीटा। तो अगर आपने जो आपका नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा निकाल सकते हो आप क्या? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नेक्स्ट है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा होता है, ठीक है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आ गया ना समझ? तो ये आपको आते होंगे, 10th क्लास में बेसिक चीज है ये, तो शायद आपको ये आती होगी। तो इतना ही है बेसिक, समझ आ गया ना आपको ये? अब बढ़ते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा मान लो कि एक घर है पूरा और घर को 4 कमरों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जानेंगे हम कि जो पहला कमरा है ना, वहां पे सारे के सारे गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। सारे के सारे गेस्ट आते हैं पहले रूम में।
तो यहाँ पे सारे मतलब ऑल सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। हम देखेंगे कौन कहाँ कहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो पहले घर में तो सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव। अच्छा ये भी जान लो, जैसे ये आपका, इसको हम 0 बोलेंगे, 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, ठीक है, पढ़ाया था ना आपको। ये एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया? 90, ये टोटल कितना हो गया? 180, और ये हो जाएगा 270 ऐसे। फिर अगर पूरा ले लोगे तो ऐसे वाला तो कितना हो जाता है ये? फिर यहाँ पे 360। अभी देखते हैं सेकंड वाले रूम में। फर्स्ट रूम में तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड रूम में क्या होगा? मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो उसका जो उल्टा है, उसका उल्टा कौन है? कोसिकेंट थीटा, वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है दूसरे घर में कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसिकेंट ही दूसरे घर में आ सकते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो मतलब वो पॉजिटिव है वहां पे, साइन और कोसिकेंट। अब आएगा आपका क्या? थर्ड। थर्ड में क्या आपका? थर्ड में आपका कौन पॉजिटिव होता है? यहाँ पे होता है tan, ठीक है। tan और उसका साथी कौन है? कॉट थीटा। ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड जो रूम है वहां पे कौन आ सकते हैं? tan और कॉट। अब फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में तो कौन बच गया? आपका बच गया कॉस थीटा, ठीक है। और उसका उल्टा कौन है? उसका साथी कौन है? सीकेंट थीटा। ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो इस चीज को याद कर लेना, ठीक है। ये आपके +1 में +2 में और भी आगे चाहोगे तो यूज होगा आपका। ये बेसिक चीज है ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें पहले में सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। अभी मैं आपको ये टेबल समझाने वाली हूँ और आपको याद भी हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना। हम देखेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनकी वैल्यू अलग अलग एंगल पे, ठीक है, ये एंगल्स हैं पे कितनी होती है। तो आपको सिर्फ एक याद रखनी है, उससे सारे के सारे निकल जाएंगे। पहले साइन थीटा वाली आपको याद रखनी है, बाकी उसी से सारे के सारे निकल जाएंगे। तो ये मैंने किस में लिखी है बताओ? ये एंगल किस में है? एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल किस में लिखा मैंने? पाई वाला है। तो पाई वाला कौन सा था? रेडियन। तो इसको मैं यहाँ पे डिग्री में भी लिख रही हूँ, ठीक है। 0 डिग्री, π/3 को क्या बोलते हैं? π/6 को, सॉरी 30 डिग्री, π/4 को 45 डिग्री, डिग्री में लिख रही हूँ अभी, ठीक है। π/3 को 60 डिग्री और π/2 को 90 डिग्री। ये मैंने डिग्री में लिख लिया। तो आप दोनों देख लेना, ठीक है। π/6, π/4, π/3, π/2 और डिग्री में भी याद कर लेना। अब देखें इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है। तो आपको किसकी याद रखनी है? सिर्फ साइन थीटा की। तो जो साइन थीटा होता है ना उसकी वैल्यू 0 पे, ठीक है, 0 लाइन पे कितनी होती है? 0 ही होती है। और जैसे एंगल है बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इतना एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा मतलब 0 है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो उस टाइम साइन 0 कितना होता है? 0 हो जाता है। अब अगर आपका कितना बन रहा है एंगल, सोच लो, अभी एंगल आपका 30 डिग्री है, यानी कि π/6 है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? साइन 30 की 1/2, ठीक है, 1/2। अब अगर आप एंगल कितना हो जा रहा है? एंगल कितना हो गया आपका? 45 डिग्री, यानी कि π/4। π/4 पे आपका साइन कितना होता है? यानी कि साइन 45 डिग्री कितना होता है आपका? 1/√2। नेक्स्ट है आपका क्या? अगर आपका एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल हो गया, यानी कि साइन 60। तो साइन 60 कितना हो जाता है? साइन 60 होगा आपका √3/2। फिर आपका एंगल कितना हो गया? पूरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपका साइन 90 कितना होता है? 1 हो जाता है।
तो आपको यहाँ से लग जा रहा पता कि जो 0 से लेके अगर 90 तक जाए तो जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी होती है, 0 से लेके 1 तक। 1 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अभी जो आपका नेक्स्ट है ना कॉस, वो आपने उल्टा कर देना है। तो इसको उल्टा लिखो यहाँ पे, ये 1, ये √3/2 और ये यहाँ पे तो वही आएगा 1/√2, ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपने पहली वाली लाइन याद रखनी है साइन वाली, और कॉस उसकी उल्टी हो जाती है। और जो tan होता है, देखो tan आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन और कॉस जब साथ में आ जाते हैं तो वो किसको बनाते हैं, tan थीटा को। तो देखो यानी कि आपको क्या करना है, डिवाइड, साइन ऊपर लिखना है, नीचे कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो आपको tan की मिल जाएगी। तो क्या आएगा आपका, बताओ मुझे कितनी आएगी। देखो 0 को अगर आप 0/1 क्या आ जाएगा, 0। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, √3। यहाँ पे क्या आएगा 1/0। तो 0 तो किसी को डिवाइड नहीं करता, मतलब अनडिफाइंड होता है, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये क्या जाएगा अनडिफाइंड। हमें नहीं आता सॉल्व करना, 0 से डिवाइड करना। समझ आ रहा ना। देखो आपने सिर्फ एक साइन थीटा की वैल्यू से सारी की सारी वैल्यू आप निकाल रहे हो। अब देखो कोसिकेंड भी निकल जाएगी। कोसिकेंड क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंड। तो साइन को उल्टा कर दो, साइन क्या है पहले में 0 का उल्टा क्या हो गया 1/0। फिर से क्या हुआ अनडिफाइंड, क्या हो गया अनडिफाइंड, क्योंकि हम 0 से किसी चीज को डिवाइड करना हमें आता ही नहीं। नेक्स्ट 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 2। 1/√2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा √2। नेक्स्ट क्या है √3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। नेक्स्ट 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/1 ही आएगा, गिनना आ जाएगा फिर से 1। ये निकल गई किसकी, कोसिकेंड की। अब सेकेंड किसका उल्टा होता है, किसका साथी है सेकेंड, कॉस का है। ठीक है, कॉस का साथी कौन है सेकेंड। तो उल्टा करो, सेकेंड का क्या आ जाएगा आपका कॉस का उल्टा करो। कॉस का यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। ये ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, इस लाइन का उल्टा भी हो जाता है ऐसे। और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। कई बुक्स में यहाँ पे इनफिनिटी भी लिख दिया होता है, ठीक है, इनफिनिटी। अब tan को निकालो, tan किसका साथी है, सॉरी tan लिख दिया है। कॉट का निकालो, कॉट थीटा यहाँ पे, कॉट किसका साथी है, कॉट है आपका tan थीटा का साथी। तो करो tan का ऐसे लो, या 0 का उल्टा क्या हो गया अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बोल देते हैं। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। तो अनडिफाइंड का मतलब यानी 1/∞ का उल्टा 0। आया समझ। तो ये टेबल आप एक बार खुद ट्राई करना बनाने की, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू लिखना और एक वैल्यू के साथ खुद निकालना है सारी की सारी वैल्यू, फिर आपको याद ही हो जाएगी। रट्टा मत लगाना है इस चीज का, बच्चे इसकी रट्टा लगा देते हैं, ये सिंपल है, याद हो जाएगी आपको। यानी कि याद भी करनी है, समझना है इसको, फिर जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लग जाता है पता कि क्या आएगा वहां पे।
तो आज इतना ही करेंगे हम, तो इसको अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेना। और अभी तो 2 दिन आपकी छुट्टी होती है, तो 2 दिन आपका रिवाइज करना है अपने जो भी आपने पहला और दूसरा चैप्टर किया है मैथ का, उसके क्वेश्चन करना अच्छे से। और जो 3rd चैप्टर हमने जितना किया है उसके भी क्वेश्चन कर लेना। और जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको कराया है उनका रिवीजन करते रहना। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर मंडे को, और मंडे को हम जीके करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं मंडे को। बाय बाय, टेक केयर।